See, in Science Chapter 8 Motion, we have left 3 topics. From these 3 topics, I am going to explain you 2 topics by today. उसमें से फर्स्ट टॉपिक है ग्राफ. See, there are various types of graph in motion. Mainly there are 2 kinds of graph. Distance time graph, velocity time graph. क्या नाम है ग्राफ का? डिस्टेंस टाइम ग्राफ. कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं डिस्टेंस वर्सेस टाइम, डिस्टेंस वर्सेस टाइम. और ये दूसरा ग्राफ है उसका नाम है वेलोसिटी वर्सेस टाइम. ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ को आप स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ के तौर पे भी कैलकुलेट कर सकते हो. सो देयर आर मेनली 2 काइंड्स ऑफ ग्राफ, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ एंड वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ. हमारा जो ग्राफ होता है वो बेसिकली होता है y अगेंस्ट x. y अगेंस्ट x उसका मतलब ये होता है कि जो फर्स्ट क्वांटिटी है वो y एक्सिस पे आएगी और सेकेंड क्वांटिटी जो है टाइम वो किसके ऊपर आएगी? x एक्सिस पे. सी हर बार हम टाइम को किस एक्सिस पे लेंगे? x एक्सिस पे. सो टाइम इज ऑलवेज टेकन ऑन x एक्सिस एंड डिस्टेंस एंड वेलोसिटी इज टेकन ऑन y एक्सिस. So these are the basic information about graph. अभी ग्राफ में कैसे क्वेश्चन आते हैं 4 मार्कर में. Write the uses of distance versus time graph. Write the uses of distance versus time graph. ये 4 मार्क का क्वेश्चन है. फर्स्ट ग्राफ देखो, ये y एक्सिस ये x एक्सिस आपको मालूम है, चैप्टर नंबर 3 में किया था. दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस. तो देखो ये ग्राफ का शेप है स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस. तो ये ग्राफ को पढ़ना आना चाहिए. मतलब ये ग्राफ का मीनिंग क्या है? ये 10, 20, 30, 40 ये किलोमीटर लिए मैंने डिस्टेंस टेकन ऑन y एक्सिस एंड टाइम इज टेकन ऑन x एक्सिस. और टाइम ये बाय मिस्टेक 0 लिखा है. 0 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 0 मत लिखना. 0 कहाँ पे आएगा? वेयर बोथ द एक्सिस इंटरसेक्ट ईच अदर, वहाँ पे 0 आएगा. बराबर. तो ये ग्राफ दिखा रहा है कि 1 आवर के बाद आपने देखा तो व्हीकल में बता रहा था 40 किलोमीटर. 2 आवर के बाद देखा तो भी 40 किलोमीटर. 3 आवर के बाद देखा तो भी 40 किलोमीटर. 4 आवर के बाद देखा तो भी 40 किलोमीटर. इट मीन्स व्हाट? कि आपने जो व्हीकल रखा है वो स्टेशनरी है, इट इज़ नॉट इन मोशन. दैट्स वाई उसका किलोमीटर बढ़ नहीं रहा है. राइट. तो अगर डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ ऐसा शेप आए, मतलब लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट इज नॉट इन मोशन, मीन्स ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी. सो ग्राफ शोज दैट ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी. इस शेप को क्या बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस या फिर स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस. ये फर्स्ट यूज है. अगर क्वेश्चन में दिया है वाई एक्सिस एक्स एक्सिस डिस्टेंस वर्सेस टाइम और बस ये लाइन की है और नीचे लिखेंगे कि व्हाट आर यू आइडेंटिफाइंग और व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन फॉर दिस ग्राफ, तो आप क्या लिखोगे? ग्राफ शोज दैट ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी मीन्स नॉट इन मोशन. सेकेंड यूज हमने पढ़ा था यूनिफॉर्म मोशन. अगर आपको मालूम हो तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन द इक्वल पीरियड ऑफ टाइम. तो देखो 1 सेकेंड में 10 मीटर का डिस्टेंस ये कवर करता है, 2 सेकेंड में 20 मीटर, 3 सेकेंड में 30 मीटर. तो ऑब्वियसली कोई पूछेगा कि 7 सेकेंड में कितना कवर करेगा, तो 70 मीटर. 8 सेकेंड में कितना कवर करेगा? 80 मीटर. अगर कोई पूछे कि 200 मीटर कवर करने में कितना टाइम लगेगा, तो आप बोलोगे 20 सेकेंड. तो ये कौन सा शेप है? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन. स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन. सो ऑब्जेक्ट इज डूइंग यूनिफॉर्म मोशन. ऑब्जेक्ट इज डूइंग व्हाट? यूनिफॉर्म मोशन. हियर बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन द इक्वल पीरियड ऑफ टाइम. सो बॉडी इज डूइंग यूनिफॉर्म मोशन. राइट. पहला यूज कौन सा था? ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी अगर ये शेप आए तो, और अगर ये शेप आए तो ऑब्जेक्ट इज डूइंग यूनिफॉर्म मोशन. थर्ड यूज, हियर द शेप ऑफ द ग्राफ इज zigzag लाइन. लॉट्स ऑफ अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन. मतलब इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा है. द ऑब्जेक्ट इज नॉट कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन द इक्वल पीरियड ऑफ टाइम. सो ऑब्जेक्ट इज डूइंग नॉन यूनिफॉर्म मोशन. Here the graph is having lots of ups and downs, means zigzag shape. So body is doing non-uniform motion. ये fourth use बहुत एग्जाम में 1 मार्कर में आया है. यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस, यहाँ पे लिखेंगे टाइम. राइट. ये है डिस्टेंस एंड दिस इज टाइम और ये ऐसा शेप है कर्व.
ऐसा शेप आएगा। ये शेप को बोलते हैं सेमी पैराबोलिक कर्व। क्या बोलेंगे इसको? सेमी पैराबोलिक कर्व। हियर शेप ऑफ द ग्राफ इज सेमी पैराबोलिक कर्व। सो बॉडी इज डूइंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। ये आपको बाय हार्ट करना पड़ेगा, आपके कोर्स में इतना ही लाइन है कि इफ द शेप ऑफ द ग्राफ इज सेमी पैराबोलिक कर्व देन ऑब्जेक्ट इज डूइंग नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। एग्जाम में ऐसा पूछेंगे, ये ग्राफ ड्रॉ करके आएंगे और बाद में लिखेंगे बॉडी इज डूइंग डैश मोशन। तो डैश मोशन में क्या आएगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। इसमें कौन सी मोशन आएगी? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसमें कौन सी मोशन आएगी? यूनिफॉर्म मोशन। इसमें क्या आएगा? ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी। तो 4 यूज कर दिए। फिफ्थ यूज इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, स्लोप। स्लोप बोलते हैं इसके, स्लोप। स्लोप हम सिर्फ यूनिफॉर्म मोशन के लिए ही फाइंड कर सकते हैं। किस ग्राफ में स्लोप आएगा? सिर्फ यूनिफॉर्म मोशन में ही स्लोप आएगा। तो मैंने एक्स एक्सिस पे 2 वैल्यू ली है 1 and 2 और वाई एक्सिस पे मैंने 2 वैल्यू ली है 10 and 20। मतलब 1 सेकेंड में 10 मीटर, 2 सेकेंड में 20 मीटर। अभी स्लोप फाइंड कैसे करते हैं? तो ये देखो स्लोप का फॉर्मूला है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्लोप? स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये स्लोप का फॉर्मूला है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्लोप? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये वैल्यू है y2, ये वैल्यू है y1। देखो ये 0 y1 y2, ये क्या है 0 x1 x2। तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 माइनस y1 मतलब 20 माइनस 10 और x2 माइनस x1 मतलब 2 माइनस 1। 20 माइनस 10, ये आंसर आएगा 20 माइनस 10 मीटर में। मतलब 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 10 मीटर। और x2 माइनस x1 मतलब 2 माइनस 1 सेकेंड में आएगा। तो 10 अपॉन 1 मीटर अपॉन सेकेंड मतलब 10 मीटर पर सेकेंड। तो हमने डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ में स्लोप फाइंड किया तो हमें क्या मिला? वेलोसिटी या फिर स्पीड। वेलोसिटी या फिर स्पीड मिलेगी आपको 10 मीटर पर सेकेंड। तो अगर कोई पूछे कि डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ में आप वेलोसिटी या स्पीड फाइंड कर सकते हो? हाँ, कर सकते हैं। कैसे? बाय फाइंडिंग स्लोप। और मैंने क्या बताया? स्लोप आप किस में फाइंड कर सकते हो? ओनली फॉर यूनिफॉर्म मोशन। उसका फॉर्मूला क्या है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो आंसर आएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये इसको क्या बोलते हैं? स्पीड। सो फ्रॉम डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर अ यूनिफॉर्म मोशन बाय फाइंडिंग द स्लोप वी कैन फाइंड स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। वी कैन फाइंड व्हाट? स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। और लास्ट यूज मैंने यूनिफॉर्म मोशन में बताया था कि 10 सेकेंड के बाद ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा? 100 मीटर पे। 300 मीटर कवर करने में कितना टाइम लगेगा? 30 सेकेंड। तो उसके ऊपर है ये यूज। फ्रॉम द ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन वी कैन फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड बाय अ बॉडी टू कवर द डिस्टेंस। मतलब ऑब्जेक्ट को डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा? तो 300 मीटर कवर करने में कितना टाइम लगेगा? 30 सेकेंड। वो सिर्फ यूनिफॉर्म मोशन में ही पता चलता है और किसी में नहीं पता चलता। एंड वी कैन ऑल्सो फाइंड द पोजिशन ऑफ द बॉडी आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम। अगर ऐसा पूछेंगे वो ग्राफ में कि 15 सेकेंड के बाद वो कहाँ होगा, तो आप बोल सकते हो 150 मीटर पे होगा, राइट। तो ये 6 यूज हो गए डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ के। ये बाकी थे तो ये मैंने करवा दिया 4 मार्कर क्वेश्चन, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, फुल ऑफ 1 मार्कर्स।